तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और फरमाते हैं वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और हजरात कहने वाला कहकर चला गया कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता पाक के दामन से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के दामन से जोड़कर। हजरात आप हजरात अपना अंदाजा कीजिए, यानी आप गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। जो गौसे आजम से प्यार करता है, जो गौसे आजम से मोहब्बत रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो गौसे आजम की महफिल में आ जाया करता है। प्यारे जानते हो यानी कि ये वो महफिल है जब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा आप हजरात करेंगे, बार बार अपनी ज़बान से गौसे आजम को याद करेंगे तो गौसे आजम खुद फरमाते हैं जिस जगह पर, जिस मैदान में, जिस दुकान में, जिस खलियान में, जिस चौराहे पर, जिस मदरसे के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर मेरा जिक्र हुआ करता है, मैं अब्दुल कादिर वहां पर तशरीफ लेकर। बेशक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात, मैं अब्दुल कादिर वहां आ जाया करता हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे जानते हो आज तरह तरह की आवाजें उठती है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, मुसलमानों का हिंदुस्तान के यानी कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कुछ नहीं है, मुसलमानों को बाहर कर देना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों आप जानते हो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, प्यार करने वाले हो, पढ़िए इस्लाम की वो तारीख, पढ़िए प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाक, मेरे मुस्तफा का अखलाक क्या है, मेरे नबी का किरदार क्या है, मेरे नबी का कैरेक्टर क्या है। प्यारे जानते हो ये वो मुकद्दस महफिल है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल आप हजरात ने सजाकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया, दुनिया को ये बता दिया है कि हम किसी ऐसे वैसे के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं, साबिर पाक के मानने वाले हैं, मखदूम शिमना के मानने वाले हैं, निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, ताजुल शरिया के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान से इसलिए प्यार नहीं किया करते कि हिंदुस्तान में हमारे आबाओ अजदाद यानी कि यहाँ मदफन है, हम हिंदुस्तान से इसलिए प्यार किया करते हैं इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा गरीब नवाज लेटा है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा साबिर पाक लेटा है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर यानी कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया लेटे हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर वारिस पाक लेटे हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आला हजरत लेटे हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से यानी कि ताजुल शरिया लेटे हैं। और जमाने को ताजुल शरिया पैगाम देकर चल गए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाला है हर एक कादरी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
जो कहते हैं मुसलमानों को गद्दार, अरे मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन से बहुत प्यार है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अगर खुदा की कसम मुसलमानों को यानी कि हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई निकालना चाहे, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक बालिश की बराबर भी जगह लेना चाहे तो हरगिज हम देने के लिए गवारा नहीं होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारा हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज लेटे हुए हैं, और जब तक गरीब नवाज लेटे हैं किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो हमें हिंदुस्तान की सरजमीन से बाहर कर दे। किसी की ताकत नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह, किसी की ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे यानी कि हमें नहीं रहने के लिए दे। लेकिन शर्त यह है प्यारे, आप सच्चे बन जाओ, मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओ। आइए मेरे नबी यानी कि प्यारे मिंबरे पाक पर जलवा फरमा है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंजुमन सहाबा लगी है। मेरे आका जिक्र फरमाते हैं, यानी कि मेरे आका किसका जिक्र फरमाते हैं, यानी अर्ज करते हैं कि अपने सहाबा के दरमियान बैठकर हजरत उवैस करनी को याद करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी को याद करते हैं तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो आपसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आपसे मिलने की वजह क्या है, क्यों नहीं आते आपसे मिलने के लिए? क्या कहोगे प्यारे, अपनी माँ से उवैस करनी इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि माँ की खिदमत किया करते हैं, इतनी खिदमत करते हैं यानी कि रोटी यानी माँ को खिलाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ से भी ज्यादा मेरे नबी से माँ से भी ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं। जंगल में चले जाते हैं, जब कोई मदीने से आता है, यानी कि जब कोई मदीने से आता है, गुंबदे खजरा की सुनहरी जालियों को जब कोई हाथ लगाकर आता है, गुंबदे खजरा की जालियों को चूम कर आता है, जब पता चलता था नबी के उस आशिक को, जब पता चलता था कि ये मदीने से आ रहा है, तो वैसे करनी उठ जाया करते थे और गलियों में ढूंढा करते थे, और ढूंढने के बाद में प्यारे यानी कभी हाथों को चूमते थे कि तुम मुस्तफा के शहर से आ रहा है, कभी हाथों को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। किस लिए कि यानी तुम मदीने से आ रहा है, तूने गुंबद खजरा को चूमा होगा, तूने मुस्तफा की सुनहरी जालियों का यानी बोसा लिया होगा। इतनी मोहब्बत नबी का वो आशिक करता है, इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। माँ से बार बार इल्तिजा करते हैं, ए मेरी माँ एक दिन मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं अपने महबूब। बोलो समझ में आ रही है तकरीर, समझ में आ रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात यानी कि माँ से बार बार कहते हैं, ए माँ अब इस दुनिया में रहने को दिल नहीं चाहता है, ए माँ मैं बेकरार हूँ अपने महबूब का चेहरा देख लूँ, ए माँ मैं बेकरार हूँ अपने नबी का जलवा देख लूँ, अपनी नबी की सूरत देख लूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे जानते हो हर नबी दुनिया के अंदर आया है, लेकिन परवरदिगारे आलम ने हर नबी को दुनिया के अंदर भेजा। इसी मुकद्दस कुरान में हजरत आदम का जिक्र है, इसी मुकद्दस कुरान में हजरत इब्राहिम का जिक्र है, इसी मुकद्दस कुरान में हजरत लूत का जिक्र है, इसी मुकद्दस कुरान में हजरत इब्राहिम का जिक्र है, इसी कुरान के अंदर हजरत इस्माइल का जिक्र है, इसी कुरान के अंदर प्यारे हजरत लूत का जिक्र है, इसी कुरान के अंदर हजरत हारून का जिक्र है। नबी दुनिया में आते रहे, रसूल दुनिया में आते रहे, पैगंबर दुनिया में आते रहे, मगर रब तबारक व तआला ने किसी रसूल को किसी इलाके के लिए भेजा है, रब तबारक व तआला ने किसी रसूल को किसी कस्बे के लिए चुना है, रब तबारक व तआला ने किसी पैगंबर को किसी गांव के लिए चुना है। रसूल दुनिया में आते रहे और कोई ना कोई हर एक रसूल मौजज़ा लेकर आया है, एक खास मौजज़ा हुआ करता था। प्यारे जानते हो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अब तक जो पैगंबर आए थे, अब तक जो रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, एक न एक मौजज़ा लेकर आए थे। लेकिन जब आमिना का लाल आता है, अब्दुल्ला का दुलारा आता है, काबे का काबा आता है, सुन्नियों का रहबर आता है, फातिमा का बाप आता है, तो खुदा की कसम रब तबारक व तआला ने परवरदिगार आलम ने अपने रसूल को सरापा मौजज़ा बना बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, और हाथों को बुलंद कर कर कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत उवैस करनी इतना प्यार करते हैं, एक दिन माँ ने इजाजत दे दी,
बोले बोले और मैं चल कर कहे सुभान अल्लाह। एक दिन माँ ने इजाजत दे दी, बेटा मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दो और करने के बाद में अपने महबूब का दीदार करके वापस पलट आना जल्दी से। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी खुशी की इंतहा ना रही, बोलो सुभान अल्लाह। और मैं चल कर कहिए या रसूल अल्लाह। अब हजरत उवैस करनी तेज तेज कदमों से मदीने की तरफ चले हैं कि मैं अपने रसूल को आज अपनी आंखों के सामने देखूंगा, मैं जलवे मुस्तफा देखूंगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करूंगा। जैसे ही मदीना आता है तो आशिक तो ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से यानी इश्क उन्होंने किया है, इस तरीके से इश्क किया है प्यारे। जब मदीने की सरजमीन आती है तो मिट्टी उठाते हैं उवैस करनी, मिट्टी को चूम लेते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मिट्टी को चूमते हैं। जब मदीने में घुसते हैं, जब मदीने की राहों में जाते हैं, मदीने की गलियों में आपका मदीने की गलियों में आप जब दाखिल होते हैं प्यारे, तो कभी किसी बच्चे को सीने से लगाते हैं, कभी किसी बच्चे के यानी लबों को बोसा देते हैं, किसी बच्चे की पेशानी चूमते हैं। किस लिए चूमते हैं? कि ये मदीने में रहते हैं, ये इसलिए बोसा देते हैं, ये मदीने में रहते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब पता पूछा किसी बच्चे से, बतलाइए तो सही मेरे नबी किस जानिब रहते हैं, मेरे नबी किस मकान में रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना पूछा तो बच्चे ने कहा यानी फला जगह पर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिल जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा का दरवाजा आया है, ठहर जाते हैं, दरवाजे की चौखट को चूमते हैं, कभी दरवाजे को चूमते हैं प्यारे। जब आवाज अंदर से कौन सी आवाज आती है, वाकया बहुत लंबा है लेकिन समेट कर बयान करना चाहता हूँ, आपकी सीमा की अदालत में रख देना चाहता हूँ। यानी कि चूमते हैं और जब आवाज आती है पूछते हैं मेरे मुस्तफा कहाँ है, मेरे मुस्तफा किधर है, मैं मुस्तफा से मिलने के लिए आया हूँ, मैं मुस्तफा से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो प्यारे आवाज अंदर से आती है, मुस्तफा घर के अंदर मौजूद नहीं है, मुस्तफा बाहर चले गए हैं, यानी कि इस जगह से तशरीफ लेकर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। चीख निकल जाती है उवैस करनी की, जी से ही चीख निकलती है, अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जब दाखिल होते हैं अंदर, कितना प्यार मुस्तफा से है, कभी मुस्तफा के बिस्तर को चूमते हैं, कभी मुस्तफा के सिरहाने खाट को चूमते हैं, कभी इस तरफ बोसा देते हैं, रोते हैं, और कभी इस तरफ जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। तेज तेज कदमों से घर की जानिब को चले हैं, क्योंकि माँ का हुक्म यही था, बेटा जल्दी जाना है और वापस चले आना है। जब माँ के पास जाते हैं तो माँ पूछती है, बेटा तुम्हारा महबूब कैसा था, जरा बताओ तो सही, तुम्हारा नबी कैसा है, मुझे हाल बताओ तो सही। चीख निकल जाती है उस आशिक की, कहा माँ मैं गया था मिलने के लिए मगर मुझे मिल ना सके मेरे महबूब, बोलो सुभान अल्लाह, मुझे मिल ना सके मेरे रसूल। कहती है माँ अगर बेटा नहीं मिले तो ठहर जाते, बोलो सुभान, बेटा थोड़ी देर रुक जाते। मगर कहते हैं माँ मुझे तेरा भी फरमान याद था, अगर तू रूठ जाती तो मदीने वाला रूठ जाता, बोलो सुभान अल्लाह। तू रूठ जाती तो मदीने वाला मुस्तफा रूठ जाता, इसलिए मैं वापस पलट आया हूँ, वापस चला आया हूँ। माँ की जब खिदमत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं तो माँ के ये जुमले थे, ऐ बेटा उवैस, यानी कयामत तक हर कोई नबी का तज़किरा करेगा लेकिन नबी जो है वो उवैस करनी का तज़किरा। ये मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने अपने सहाबा को बिठाया और बिठाने के बाद में कहा, जब विसाल का वक्त करीब आया तो मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा जो लिबास है, मेरा जो पैराहन है, मेरा जो जुब्बा है, इसे जो है तुम्हें हजरत उवैस करनी को पहुंचाना है, बोलो सुभान अल्लाह। नबी का लिबास जिसको मिल जाए वो दीन और दुनिया का ताजदार हो जाया करता है। चले सहाबा लेकर पहुंच गए हजरत उवैस करनी के पास में, और हर कोई नबी से मांगता है, बोलो सुभान अल्लाह, हर कोई नबी से मांगता है और हर कोई दुआ कराता है। कोई किसी मौलाना से दुआ कराता है, कोई किसी इमाम साहब से दुआ कराता है, समझ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने फरमाया जुब्बा पेश करना और पेश करने के बाद में कहना कि उवैस उम्मत के लिए मगफिरत के लिए, उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर। यानी कि वो जुब्बा, वो पैराहन मेरे नबी का हजरत उवैस करनी को दिया गया। आपने हाथ उठाए मौला की बारगाह में, अर्ज करते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, हाथों को उठाया, ऐ रब तबारक व तआला नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, बोलो सुभान अल्लाह। सुनी गई बात बख्शिश हो जाती है। यानी कितने लोगों की बख्शिश हुई, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बख्श दिया गया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर यानी कि हाथ उठाए
दुआ की, फिर हाथ उठाए, दुआ की। इसी तरीके से दुआ करते रहे, उम्मत की बख्शिश होती रही। आवाज आई, ऐ वैसे करनी, अब आधी उम्मत जो है वो तेरे सदक़े में बख्शी गई है, लेकिन आधी उम्मत जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े में बख्शी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। आधी उम्मत जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सदक़े में बख्शी जाएगी। अल्लाहु अकबर। यानी कि गौसे आज़म जश्न गौसुल वरा महफिल है, गौसे आज़म से आप मोहब्बत कर लो। लास्ट बात बताकर मैं आपकी समातों से रुखसत हो जाऊंगा। प्यारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत जैसे ही मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। जैसे ही जब इतना कहा ना, आधी उम्मत तेरे सदक़े में बख्शी गई और आधी उम्मत जो है अब्दुल कादिर के सदक़े में बख्शी जाएगी। जिस तरीके से नबियों में लाजवाब नबी है, बोलो सुभान अल्लाह, इसी तरीके से वलियों में लाजवाब अब्दुल कादिर जिलानी है, बोलो सुभान अल्लाह। बचपन का जमाना है आपका, मोहब्बत से सुने, अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना है। क्या कहोगे उस खातून के बारे में जिसका एक ही बेटा है, जिसका एक ही लगते जिगर है, जिसका एक ही नूरे नजर है, जिसका एक ही दिल का सुकून है। यानी बेटा, एक औरत का बेटा जो है, उस खातून का बेटा इंतकाल कर जाता है, तेज तेज कदमों से पहुंचती है किसके पास? गौसे आजम के नाना के पास। बोलो, गौसे आजम के नाना के पास पहुंचती है, तेज तेज कदमों से दौड़कर जब नाना के पास पहुंचती है और नाना के पास पहुंचने के बाद में ये बता देती है कि मेरा बेटा दुनिया से इंतकाल कर चुका है, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है। अल्लाहु अकबर। भीख मांगती है कि बेटे की जिंदगी दोबारा मिल जाए, बेटे की जिंदगी दोबारा मिल जाए। इस तरीके से यानी कि वहां पहुंचने के बाद में दुआएं मांगती है, मगर गौसे आजम के नाना ने लौहे महफूज को देखा और देखने के बाद कह दिया, जाओ, तुम्हारा बेटा अब वापस आने वाला नहीं है, तुम्हारा लगते जिगर, तुम्हारा नूरे नजर अब वापस पलटने वाला नहीं है। प्यारे वो औरत मायूस कदमों से लौटती है, एक नौजवान मिल जाता है। कहा, बूढ़ी माँ, परेशान होने की जरूरत क्या है, टेंशन किस बात की है, चेहरे पर उदासी कैसी है, ये पैर जो है कपकपा क्यों रहे हैं? तो वो खातून ने कहा था, मेरा एक ही बेटा था, एक ही लगते जिगर था, एक ही नूरे नजर था, यानी कि वो इंतकाल कर चुका है। और मैं अब्दुल्ला सुबह के पास गई थी कि मेरे बेटे की जिंदगी वापस हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकल आए। प्यारे नौजवान ने कहा, ए बूढ़ी माँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हीं का नवासा है गौसे आजम। बोलो, उन्हीं का नवासा है गौसे आजम। एक खेल खेला करता है गौसे आजम, बोले, एक खेल खेला करता है, और वो खेल कौन सा है? आज भी खेल होते हैं, कोई कैरम बोर्ड का खेल खेलता है, कोई बक्की बाग खेलता है, कोई ताश खेलता है, आज भी खेल हुआ करते हैं। लेकिन गौसे आजम कौन सा खेल खेल रहे हैं? बोलो। उस खातून से फरमाते हैं कि गौसे आजम एक खेल खेला करते हैं। वो खेल ये है, जब बच्चे जमा हो जाया करते, इकट्ठे हो जाया करते हैं, तो कहते हैं मूतू, बच्चे जो है मर जाया। गौसे आजम फरमाते हैं कूमू, बच्चे खड़े हो जाया। उस खातून से कहते हैं, जब ये खेल खेले तो अपने लगते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को लिटा देना। बोलो सुभान अल्लाह, उसी जगह पर लिटा देना। अब वो खातून अपने घर तेज तेज कदमों से चली है, प्यारे तेज तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर देती है, अपने बच्चे को लेती है, उसी जमात के अंदर, उन्हीं बच्चों के अंदर अपने बच्चे को भी लिटा देती है। जब मेरे गौसे आजम फरमाते हैं बूतू, बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और जब मेरे गौस फरमाते हैं कूमू, बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो प्यारे जानते हो तारीख के अंदर ये आता है, सब बच्चे बाद में खड़े होते हैं, बल्कि उस औरत का बच्चा जो है पहले उठ वो मेरे गौसे आजम है जो यानी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। तुम भी इज़्निल्लाह कह देते हैं तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाया करता है। अब जैसे ही गौसे आजम ने ये करामत दिखाई है, उसका बेटा जब जिंदा हो जाया करता है, ये बात अब्दुल्ला सुबई के पास पहुंचती है। आपने असा जो है उठाया, और उठाने के बाद में गौसे आजम का पीछा करने लगते हैं, गौसे आजम का पीछा करने लगे। गौसे आजम तेज तेज चलते हैं और अपनी जबान से कहते हैं, चलो भागो, नाना आ रहे हैं। बोलो
चलो भागो, नाना आ रहे हैं। रास्तों को पार किया, यानी सब चीज को पार किया, बस्ती को पार करते हुए, शहरों को पार करते हुए जंगल की तरफ चले हैं। जबान पे एक ही अल्फाज है, चलो भागो, नाना आ रहे हैं। आपका गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। जब कब्रिस्तान से गुजर होता है तो आप फरमाते हैं, अरे देखते क्या हो, भागो, नाना आ रहे हैं। जब इतना कहा तो कब्रिस्तान के मुर्दे उठकर भाग, इशारे पर कब्रिस्तान के मुर्दे उठकर भागने लगे। अब्दुल्ला सबाई अपने दिमाग को पकड़ लेते हैं और आवाज देते हैं, ऐ गौसे आजम रुक जाओ, ऐ गौसे आजम रुक जाओ। जब गौसे आजम रुके हैं तो कायनात रुकी है, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम रुके हैं तो यानी कि सब चीज रुक गई है। प्यारे गौसे आजम का मकाम वो है, गौसे आजम का मर्तबा वो है। गौसे आजम फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम जो है सारे वलियों की गर्दन पर रखा गया है। तो आप यानी गौसे आजम से प्यार करने वाले हैं, आप जो है गरीब नवाज से प्यार करने वाले हैं, आप जो है साबिर पाक से प्यार करने वाले हैं, आप जो है सारे अल्लाह के जितने वली हैं सबसे प्यार करने वाले हैं। इन अल्लाह के वलियों से प्यार कीजिए। आपके दिल में जब ये प्यार बैठ जाएगा, आप इनसे सच्ची मोहब्बत करने लगेंगे तो खुदा की कसम परोसे महशर यानी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हदीस पाक है, आका फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिनसे मोहब्बत करेगा उसका हश्र भी क़यामत के दिन। तो पता चला हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, साबिर पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, वारिस पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मोहब्बत करने वाले हैं और आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा हश्र भी इन्हीं के साथ में होगा। और आला हजरत ज़माने को एक पैगाम देकर चले गए, चमक चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे।